क्विक शिफ्टर क्या होता है, क्विक शिफ्टर प्लस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कब बना था, क्या करता है, सब बात करेंगे। सो आपका क्लच यूज़ नहीं होने वाला। अब कहीं लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं क्विक शिफ्टर को इस तरीके से कि हम एक्सीलरेट करके रखेंगे और गियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो क्विक शिफ्टर के अंदर 3 की जगह 2 वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल आपका एक्सीलरेटर, दूसरा वेरिएबल। So what is up guys, this is Kunal and welcome back to another vlog। तो भाई आज की vlog है थोड़ी सी डिफरेंट इन द सेंस कि अपन लोग कहीं जा नहीं रहे। आज की व्लॉग में हम किसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब एक्चुअली जा ही रहे हैं चलते चलते, लेकिन बात किसी चीज़ पे होने वाली है और कोई चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मुझे लगा अंकल यहाँ आ रहे, तो बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि मैं आज तुम्हें समझाऊँगा। तो अभी ज़रा अपन लोग थोड़ा सा इस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा सा मेन रोड पे आ जाएं, फिर अपन लोग तुम लोगों को समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो भाई तुम लोग तो समझ ही गए हो कि हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं, टाइटल में लिखा है ना। तो भाई हम लोग बात करने वाले क्विक शिफ्टर की, एंड मोर प्रिसाइजली इस बाइक पे क्विक शिफ्टर प्लस। ठीक है, तो क्विक शिफ्टर क्या होता है, क्विक शिफ्टर प्लस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कब बना था, क्या करता है, सब बात करेंगे, सब बात करने वाले हैं तुमसे आराम से, इज्जत से। मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, मम्मी कह रही थी ठंडी हवा चल रही होगी बेच चौड़े में, इतनी ठंडी हवा थोड़ी चल रही होगी, क्या बात कर रहे हो मम्मी, 24 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर बाहर, अब लग रही है ठंड। मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी, कोई नहीं। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं कि क्विक शिफ्टर बना कब था। तो भाई क्विक शिफ्टर अकॉर्डिंग टू गूगल सबसे पहले 2008 में डुकाटी ने अपनी 1098R बाइक है उसमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट वाज अ नॉर्मल क्विक शिफ्टर, नॉट अ क्विक शिफ्टर प्लस, या बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी कह सकते हैं क्विक शिफ्टर प्लस को। तो ये क्या था? हाँ भाई, तो क्विक शिफ्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि भाई गियर चेंज करने में, देखो भाई इंसान है, इंसान को चाहिए कि वो एडवांस होता जाए। तो अब क्या सीन है, जब हम गियर चेंज करते हैं बाइक में तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल आपका एक्सीलरेटर, दूसरा वेरिएबल आपका क्लच, एंड तीसरा वेरिएबल आपका गियर चेंज। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि हाउ डू दीज 3 वेरिएबल्स वर्क। तो अगर तुम्हें फुल डिटेल में समझना है तो मैंने हाउ टू राइड अ बिगिनर के लिए एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर फुल डिटेल में है, लेकिन अगर एक बेसिक एकदम से फटाफट टूर देने की ज़रूरत है तो तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि देखो भाई ये 3 वेरिएबल कैसे वर्क करते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अभी ये देखो, अभी मैं चल रहा हूँ 3rd गियर के अंदर, अब मेरे को गियर चेंज करना है, तो 3 वेरिएबल्स एक्सीलरेटर, क्लच एंड गियर। तो मेरे को अगर अब फटाफट गियर चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, क्लच को वापस हल्के हल्के रिलीज़ करना है, एंड एक्सीलरेटर देना है। तो ये 3 वेरिएबल्स काम करते हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं इस टाइम, हमें एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ रहा है, क्लच दबाना पड़ रहा है, एंड देन गियर चेंज करना पड़ रहा है। फिर हमें गियर चेंज करने के बाद क्लच को हल्के से रिलीज़ करना है, झटके से नहीं, ठीक है, एंड एक्सीलरेट करना है। तो ये सब काम हमें करना है, एंड सुनने में बहुत ज़्यादा काम लगता है लेकिन करने में इस चीज़ को मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये नॉर्मल जब हम गियर चेंज करते हैं तब होती है ज़रूरत, लेकिन जब क्विक शिफ्टर डेवलप हुआ तो किस लिए हुआ? क्विक शिफ्टर इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि अपन लोग जैसे अभी ये बाइक चला रहे हैं, अब हमें चाहिए कि हम लोग जैसे एक समझ लो MotoGP रेसर है, ठीक है, या आप समझ लो कोई नॉर्मल किसी हाईवे पे बाइक चल रही है एंड उसको गियर चेंज करना है। तो देखो जैसे अभी हम 3rd गियर में, तो क्विक शिफ्टर क्या करेगा, अपन लोगों ने एक्सीलरेटर दे रखा, गियर चेंज हो चुका है, कुछ नहीं करना पड़ा हम लोगों को ऐसा। तो अब ये चीज़ कैसे हुई, तो अब हम तुम्हें ये समझाते हैं। तो क्विक शिफ्टर के अंदर 3 की जगह 2 वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल आपका एक्सीलरेटर, दूसरा वेरिएबल आपका गियर। आपका इसके अंदर जो क्लच होता है नॉर्मल गियर में वो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो आपका क्लच यूज़ नहीं होने वाला। अब कहीं लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं क्विक शिफ्टर को इस तरीके से कि हम एक्सीलरेट करके रखेंगे और गियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्विक शिफ्टर को इस चीज़ से। तो भाई ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको गियर मैनुअली चेंज करना है।
लेकिन आपको इसके अंदर एक ये हेल्प है कि आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये 2 वेरिएबल है हमारे, हम ये 2 वेरिएबलों को तुम लोगों को समझाते हैं। तो हम तुम लोगों को ये 2 वेरिएबल समझा रहे हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएबल है हमारा एक्सेलरेटर। अब एक्सेलरेटर किस तरीके से काम करने वाला है हमारा, देखो भाई, जब हम नॉर्मल गियर चेंज करते हैं तब हमको एक्सेलरेटर छोड़ना पड़ता है, लेकिन क्विक शिफ्टर में हमें एक्सेलरेटर छोड़ना नहीं है। अगर हमने एक्सेलरेटर छोड़ा तो क्विक शिफ्टर काम नहीं करेगा, तो एक्सेलरेटर करके रखना बहुत ज़रूरी है। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्विक शिफ्टर के अंदर हमें एक्सेलरेटर छोड़ना नहीं होता। अगर हम एक्सेलरेटर छोड़ेंगे तो क्विक शिफ्टर वर्क नहीं करेगा। तो क्विक शिफ्टर के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेटर दे के रखना है, ठीक है। क्लच नहीं दबाना है, बस अब कुछ भी नहीं, गियर अप कर दिया, गियर चेंज, सिंपल एज दैट। क्विक शिफ्टर का ये काम होता है। देखो क्विक शिफ्टर वर्क कैसे करता है मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने भी कहीं रीड किया है, 1-2 वीडियोस देखी हैं, समझाए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। देखो भाई, हमारा जो इंजन होता है उसके अंदर एक होता है फ्यूल चेम्बर, मतलब चेम्बर होता है, उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो फ्यूल कंबस्ट होता है तो जो डिस्टेंस है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे हम क्लच दबाते हैं तो मेरे ख्याल से जो मैंने रीड किया उसके मुताबिक कि आपका जो ये फ्यूल है वो उस टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है इंजन में जाना, एंड उस दौरान हम गियर चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक्सीलेटर भी छोड़ना पड़ता है एंड सब करना पड़ता है। तो अगर आप एक रेस में हो या हाईवे पे हो तो आपको एक्सीलेटर छोड़ के 1 सेकंड का आपकी बाइक थोड़ी स्लो तो होगी ना यार, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्विक शिफ्टर के अंदर क्या होता है, लगा हुआ होता है हमारे गियर पे सेंसर, ठीक है, प्रेशर सेंसर होता है। एंड अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज हो रही है तो गियर बॉक्स के अंदर भी लगा हुआ है सेंसर। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमने एक्सीलेटर करके रख रखा है, ठीक है, तो एक्सीलेटर के अंदर एक्सीलेट हो रखा है और इंजन मस्त वर्क कर रहा है। अब क्या सीन है, हम जैसी गियर के लिए चेंज करने के लिए प्रेशर लगाते हैं वहाँ सेंस हो जाता है हाँ भाई कि क्विक शिफ्टर यूज़ हो रहा है। जैसे ही वो सेंस करता है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर 0.5 सेकंड या 0.10 सेकंड्स के लिए इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है, फटाक से गियर चेंज हो जाता है स्मूथली एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब मुझे इस पर कोट मत करना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। लेकिन मैंने जो रीड किया और क्या मैंने तुम लोगों को बता दिया। दिस इज़ हाउ अ क्विक शिफ्टर वर्क्स। लेकिन अब आता है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर एंड क्विक शिफ्टर प्लस, जो कि इस बाइक में है या ऑटो ब्लिपर कह लो। तो वो क्या चीज़ है, वो का बला है। तो उसके लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, ये BMW ने डेवलप किया था S1000 RR बाइक के अंदर। तो अभी क्या सीन है, अभी जैसे हम लोग अपना बाइक चला रहे हैं तो बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में, यानी कि अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट। तो अभी हम गियर सिर्फ अप कर रहे हैं क्विक शिफ्टर के अंदर, लेकिन क्विक शिफ्टर प्लस क्या करता है, हमें डाउन शिफ्ट करने में मदद करता है, ठीक है। डाउन शिफ्ट, अब जब हमें डाउन शिफ्ट करना होता है उसके अंदर भी 3 वेरिएबल्स, एक्सीलेटर, क्लच एंड गियर। अब मुझे डाउन शिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे कोई नहीं है, पहले तो चेक कर लेते हैं। हाँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा, गियर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर हल्के से एक्सीलेटर रिलीज़ एंड फिर से हल्के से क्लच रिलीज़ एंड फिर से एक्सीलरेट, ठीक है। तो ये काम है नॉर्मल गियर चेंज में। लेकिन अगर अभी मैं क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहा हूँ, वाह, ये इंडिकेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि अगर अब देखो, अब मैं क्विक शिफ्टर प्लस यूज़ कर रहा हूँ या ऑटो ब्लिपर या बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, तो मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स अगेन, लेकिन इसमें हमें एक्सीलेटर छोड़ना है, एक्सीलेटर दे के रखनी है, नहीं रखना है इसके अंदर। एक्सीलेटर छोड़ा, डाउन शिफ्ट, सिंपल, कोई इंजन को हार्म नहीं, किसी चीज़ को कोई हार्म नहीं। तो ये एक क्विक शिफ्टर इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब क्विक शिफ्टर के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे अपन लोग, अब मैं यूँ बाइक खींच रहा हूँ, अब मैंने ये गियर चेंज किया, बाइक खींच रही है अभी तक, ये गियर चेंज किया, अब मेरे को ऐसे 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 करने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है भाई। अब कुछ लोग ये गलती से ना समझ ले कि क्विक शिफ्टर हम लोग बिल्कुल बाइक जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं तब से यूज़ कर सकते हैं। नहीं भाई, फर्स्ट गियर तो भाई क्लच दबा के ही डालना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है।
एंड क्विक शिफ्टर के अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें अगर, तो भाई क्विक शिफ्टर की एडवांटेज सबसे पहली तो एक यही है कि ये टाइम सेव करता है, ठीक है। एंड ये जब टाइम सेव करेगा तो तुम खुश भी बहुत होगे। और सेकंड एडवांटेज ये है भाई कि देखो भाई, तुम क्लच यूज़ नहीं कर रहे तो तुम्हारी क्लच प्लेटें कम घिसेगी ना मेरे भाई। मेरा क्लच प्लेटें कम घिस रही है, मेरे भाई या उसकी बहन जो भी चला रही है, मेरी बहन क्यों, ठीक है। हाँ, तो क्लच प्लेटें कम यूज़ होंगी तो वियर एंड टियर कम होगा तुम्हारा, ठीक है। एंड अगर और तो कोई एडवांटेज नज़र नहीं आ रही हमें, यही एडवांटेज होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज अगर हम आए तो डिसएडवांटेज भी हैं भाई। अब डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जब तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर क्विक शिफ्टर लो आरपीएम पे ना जब काम करता है ना तो झटका मारता है, ठीक है। मतलब उतना स्मूथ फील नहीं होगा अगर तुम उसे लो आरपीएम पे यूज़ करोगे। लो आरपीएम इन द सेंस जैसे अभी मेरी बाइक समझ लो ऐसे चल रही है, सेकंड गियर पे हूँ मैं, ठीक है, और मैं इतनी सी रेस दे रहा हूँ, ये देखो, ये हुई ना, ये दिक्कत हुई। तो ऐसी दिक्कत ये दे देता है। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे सेकंड गियर तुमने ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं, थर्ड गियर तुमने 17-18 की स्पीड में डाल लिया, ये वो डल जाता है भाई मेरी बाइक में, ठीक है। अभी तुम लोगों को दिखाऊं, हाँ ये देखो 17 की स्पीड, ये थर्ड गियर डाला, क्लच पे कंट्रोल है, एक्सीलेटर पे कंट्रोल है, तो यूज़ हो गया, ठीक है। अगर यही क्विक शिफ्टर है, लो आरपीएम पे यूज़ होगा तो वो ऐसे झटके मार सकता है, मतलब झटके मारेगा, नम इन द सेंस, मतलब तुम्हें स्मूथ नहीं फील होगा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्विक शिफ्टर को हाई आरपीएम पे यूज़ करना ही रेकमेंड किया जाता है, और तुम लो पे यूज़ करोगे तो तुम्हारा इंजन डैमेज हो सकता है, क्योंकि ऐसे झटका मार के रुकेगी बाइक। अब 1-2 बार या 5-6 बार में तो कोई डैमेज नहीं होने वाला इंजन, भाई इंजन है वो, लेकिन ज़्यादा करोगे तो डैमेज हो जाएगा। तो हाई आरपीएम में यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, इसकी डिसएडवांटेज, तो इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत महंगा कंपोनेंट है। बाई चांस देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, और अगर ये उड़ गया, नहीं अगर ये उड़ गया या इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर नॉर्मल गड़बड़ी हो गई और तुम यूज़ कर रहे हो उसी टाइम, तो इंजन डैमेज हो जाएगा। और अगर उड़ गया और तुम्हारे पास इंश्योरेंस ना है, या इंश्योरेंस वालों ने बाई चांस मना ही करते हैं, इंश्योरेंस के नहीं, संजय दत्त बन गए इंश्योरेंस, तो भाई तुम्हारा घर जाएगा। बहुत महंगा कंपोनेंट है ये, तो ये डिसएडवांटेज है। लेकिन भाई क्विक शिफ्टर आजकल बाइक्स में होना मेरे मुताबिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आगे तुम्हारे लिए एक वीडियो आने वाली है एक ऐसी बाइक के साथ जिसके अंदर ये फीचर नहीं है, और उसके साथ हम कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं, तो तब पता चल जाएगा तुम्हें। ओ भाई, एक डिसएडवांटेज बतानी रह गई, ये तो एक्चुअली वीडियो ख़त्म कर चुका हूँ, और बाद में मुझे एक डिसएडवांटेज याद आ रही है, तो ये बीच में वीडियो की तीसरी डिसएडवांटेज में ऐड कर देंगे। तो ये मत सोचना, देहरादून वाले सोचेंगे अभी तो पीछे था, ये वीडियो बनाते हुए और थर्ड डिसएडवांटेज बताते हुए आगे आ गया, और वीडियो ख़त्म करते हुए वापस पीछे आ गया, तो इस चीज़ का आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि भाई जिस तक क्विक शिफ्टर इस्तेमाल करना शुरू कर लिया ना भाई, नॉर्मल बाइक में दिक्कत हो जाती है भाई, क्योंकि भाई फिर ना तुम लोग ना विदाउट क्लच गियर चेंज करने की कोशिश करते हो, एंड उस बाइक में फीचर नहीं होता, तो ये दिक्कत होती है। तो क्विक शिफ्टर की एक आदत उसकी दिक्कत है। तो अभी के लिए यही था भाई, एंड मैंने तुम लोगों को क्विक शिफ्टर के बारे में जितना समझा सकता था, जितना बता सकता था, मैंने बता दिया अपनी तरफ से। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ी, कमेंट सेक्शन में मुझे सुधार देना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन दूँ, और सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पता नहीं शॉर्ट है क्या है, बस मेरा दिल किया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा क्विक शिफ्टर को मिस जज करते हुए, तो मैंने कहा यार क्यों ना लोगों को थोड़ा सा समझा दिया जाए कि क्विक शिफ्टर होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं इस चीज़ में। तो भाई गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Turn it